पसीने से भीगी हुई राशि ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स का पैकेट हाथ में लिए पापा मुकुल के साथ टीवी पर वेब सीरीज देखने में व्यस्त थे। राशि ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया। मुकुल जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? क्लाइमैक्स चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाते देखकर दोनों बच्चे राशि के पीछे छिप गए। मुकुल, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना? तुम तो जल्दी घर आ गए थे, फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। राशि मुकुल पर बरस पड़ी। मुकुल भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वो कह डाला जो वो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसों से ये घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। ये सब काम तुम औरतों के हैं। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। तुम्हें ही शौक है ना घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का। बच्चे जाए भाड़ में। मुकुल की बातें सुनकर राशि मानो जड़वत सी हो गई। ये पहली बार नहीं था। मुकुल हमेशा राशि को ऐसे ही जलील करता। खुद घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। सारा काम बस राशि के जिम्मे था और उस पर मुकुल का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। राशि कपड़े बदल कर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और खुद मुकुल के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर मुकुल बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना मुझे रोटी के बिना नींद नहीं आती। आज बहुत थक गई हूँ। सुबह जल्दी में आटा नहीं गूंथ पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही। आज दाल चावल ही खा लो, राशि ने मुकुल से कहा। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। तुम ही अकेली जॉब नहीं कर रही, मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही हैं और वो सब तुम्हारी तरह नहीं हैं। दीपक को ही देख लो, रोज़ टिफ़िन में 3 सब्जियां और रोटी दाल चावल लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। मुकुल की बातें सुनकर राशि की आंखें नम थी, पर वो चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठी और सारा काम जल्दी ही कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। मुकुल ने राशि से बात करने की कोशिश की, पर राशि कुछ न बोली। ऐसे ही 1-2 दिन राशि कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर मुकुल ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं? मुकुल ने चिंता जाहिर की। तभी राशि ने तंज कसा, आज से पहले तो मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मुकुल नज़र चिराते हुए बोला, अरे यार छोड़ो ना पुरानी बातें, बताओ क्या प्लान है लंबी छुट्टी का? राशि ने रिलैक्स होते हुए कहा, मैंने 5 साल की लीव विद आउट पे ली है। तुम तो जानते हो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मान ली गई। राशि की बात सुनकर मुकुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या मजाक है राशि? 5 साल की छुट्टी? तुम पागल हो क्या? पता नहीं अभी हमारे फ्लैट और कार की EMI चल रही है और बच्चों की फीस, वो भी तो कितना महंगी है। कैसे अकेले मेरी सैलरी से मैनेज होगा सब? मुकुल की बात सुनकर राशि जोर से हंसी। अरे मुकुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चलता है। मैं तो बस अपने शौक़ पूरे करने ऑफिस जाती हूँ। और हाँ, अब 5 साल मैं ज़रूर अपने शौक़ पूरे करूँगी। राशि एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर मुकुल के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, ज़्यादातर पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता, पर शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो वो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी सिर्फ अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है। वो भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना एक पुरुष। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।